हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आज आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता हूं जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही मोटिवेट होंगे। याद रखिए, वक्त बहुत बलवान होता है। कब कोई शहंशाह फकीर बन जाए और कब कौन फकीर शहंशाह बन जाए, ये कतई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए यदि कभी आपको सफलता मिले ना, तो कभी उस सफलता का घमंड अपने सर मत चढ़ने दीजिएगा, बल्कि लोगों के प्रति हमेशा विनम्र और एक अच्छे स्वभाव के साथ ही प्रस्तुत रहिएगा। और वही विनम्र स्वभाव ही आपको आपके अंतिम दौर तक एक महान व्यक्ति बनाने में कारगर होगा। जैसे हुआ क्या कि एक टीचर और एक बच्चों की एक समूह था। टीचर अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे और बारिश हो रही थी। तो टीचर ने अचानक बोला कि आज मैं सभी लोगों को यदि 100-100 रुपए दूं, तो बच्चों बताओ आप क्या क्या खरीदना चाहते हो, क्या खरीदना चाहोगे। तो सब बच्चों ने अपनी अलग अलग बताई। कुछ बच्चों ने कहा सर मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं बैट बल्ला खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं गुड़िया खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं मार्केट पर जाकर डोसा या पिज्जा खाऊंगा। हर व्यक्ति ने अलग अलग, हर बच्चों ने अलग अलग अपनी बात प्रस्तुत की। लेकिन टीचर का ध्यान एक बच्चे पर गया। वो बच्चा जो है वो सिर नीचे करके पता नहीं कुछ सोच रहा था। टीचर ने उनसे कहा कि क्या बात है बेटा, तुम क्या सोच रहे हो। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो बच्चे ने कहा सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए उस 100 रुपये से एक चश्मा खरीद लूँ। तो टीचर आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं क्यों, तुम चश्मा क्यों खरीदोगे, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं लाएंगे, तुम अपने लिए क्या लोगे। तो बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर की जो आंख थी वो भर आई। उन्होंने क्या कहा बच्चे ने कहा कि सर मेरे जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मेरी जो माँ है वो सिलाई करके मुझे पढ़ाती है और अब मेरी माँ को आंख से धुंधला भी दिखाई देने लगा है, अब वो देख नहीं पाती सही से। तो मैं 100 रुपये से अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा जिससे मेरी माँ अच्छे से सिलाई करे और मैं खूब पढ़ सकूं, जिससे एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और अपनी माँ की सारी इच्छाओं और सुख सुविधाओं से उसे संपन्न करूं, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करूं। तो टीचर ने कहा कि बेटा ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत 100 रुपये निकाल के उस बच्चे को दिया और साथ ही साथ उसने बच्चों को 100 रुपये और भी दिया। उस बच्चे को कहा कि बच्चे ये 100 रुपये मेरी तरफ से तेरे लिए उधार है, जब भविष्य में कभी तेरे पास 100 रुपये हो जाए तब मुझे लौटा देना, और मुझे जब तू 100 रुपये वापस करने आए तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे तेरे सर पर हाथ रखने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो। उन्होंने ऐसा कहा। तो ठीक है, सब कुछ बीत गया, कहानी यहाँ से हुई खत्म। अब हुआ क्या, 20 साल के बाद फिर से वही बारिश हो रही थी। अचानक स्कूल के सामने, अब वो टीचर बच्चों बूढ़ा हो गया भैया, ठीक है, वो जो टीचर था वो बूढ़ा हो चुका है। अब वो गाड़ी जो है बिल्कुल सीधे एक जिला कलेक्टर की गाड़ी बिल्कुल बारिश के समय पर सेम वही पूरा लोकेशन था, स्कूल के सामने के खड़ी हुई। तो सारा स्कूल प्रशासन जो था वो दंग हो गया कि अचानक डीएम साहब का काफिला क्यों आया, कोई जांच वगैरह तो नहीं है। तो जैसे ही लोगों ने देखा, टीचर्स स्टाफ ने और बच्चों ने देखा कि वो डीएम सीधे गाड़ी से उतरता है, वो जाकर टीचर के पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ता है तो टीचर को याद दिलाता है कि सर मैंने आपसे 100 रुपये लिया था उधार, वो 100 रुपये आपको लौटाने आया हूँ। टीचर ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़कर अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ा और भावुक हो गए और उन्होंने एहसास किया कि वाकई यदि कोई चाहे तो शिद्दत के साथ अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। तो मैंने जो शुरुआत में लाइन आपको बोली, कभी भी कामयाबी को पाने के बाद उसका घमंड अपने सर मत चढ़ने दीजिएगा, नहीं तो कब कौन शहंशाह भिखारी और कब कौन भिखारी शहंशाह हो जाए बिल्कुल पता नहीं चलता। धन्यवाद।